सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज द नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले छोटे छोटे 2-3 चैप्टर्स खत्म करने पड़ेंगे, देन आप नेशनल इनकम निकाल पाओगे। तो बेटा आपको पता है नेशनल इनकम का 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। और ये अगर मैं बता दूं आपको, नेशनल इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी वेटेज कवर अप करता है आपका नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले वी आर डिस्कसिंग विद द टॉपिक दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर को पहले आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। बेटा यहाँ से पहले आप थोड़े से वर्ड सीखोगे, उसके बाद आप लोग नेशनल इनकम के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी बेसिक क्लास रहेगी। पहले आप लोग सीखोगे फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, एनएफआईए क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है। तो बहुत सारी चीजें सीखोगे, उसके बाद आप लोग नेशनल इनकम का क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर क्या होता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो बच्चों जैसे कि मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, दैट इज कि भैया पहले बुक से जो है ना सारी अच्छी से रीडिंग करवा दो, बिकॉज बीच से आपके क्या बनेंगे, एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनेंगे। और जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, आपकी क्लास 12th के लिए भी काम आ जाएंगे, प्लस आपके स्वीटी के अंदर भी काम आ जाएगी। तो एक एक लाइन ध्यान से पढ़ते रहना, बिकॉज बीच में से एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट्स मेरे पास भी हैं जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं आपको पूरा ज्ञान देने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। आ जाओ, देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर साथ साथ मैं आपको सिखाता रहूंगा। द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो भैया प्रोडक्शन चलती रहती है, गाड़ियां बनती रहती है, रोड्स बनती रहती हैं, चीजें बनती रहती हैं। ठीक है, मोबाइल फोन्स बनते जा रहे हैं, लैपटॉप्स बनते जाते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स की वांट्स कैसी है बच्चों, रिकरिंग एंड अनलिमिटेड। रिकरिंग मतलब जो बार बार होती है, अनलिमिटेड मतलब एक इच्छा जैसी पूरी हो जाती है, दूसरी इच्छा हमारी चालू हो जाती है। कि सर जैसे मान लो मैंने एक चीज जो खरीदनी थी वो खरीद ली, अब मेरे माइंड में दूसरी चीज आती है कि अब मेरे को ये चीज परचेज करनी है। तो इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों अब ये जो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस करने में कौन हेल्प करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने में। तो प्रोडक्शन प्रोसेस करने में कौन हेल्प करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। एक होती है लैंड, भैया फैक्ट्री लगाओगे किस पे लगाओगे, लैंड पे तो लगाओगे ना। फिर होती है लेबर, अरे फैक्ट्री खुद से काम करेगी कि लेबर काम करेंगे, लेबर काम करेगी। कैपिटल, पैसे तो चाहिए। और एंटरप्राइज बोले तो बिजनेस ओनर, आर कंबाइंड टुगेदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों याद रखना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड होती है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, और क्या होता है, एंटरप्राइज होती है। फॉर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सप्लाई कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो बेटा ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये कहां से आते हैं, कौन सप्लाई करता है इसको, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, जैसे मान लो मेरी लैंड है, तो मैंने लैंड किसी एक बिजनेसमैन को दे दी, उसने काम कर लिया। या फिर मैं एक कंपनी में गया और मैंने अपनी लेबर दी, मान लो मैंने उस कंपनी के अंदर काम करा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करी। या फिर मान लो मेरा बैंक में पैसे पड़े हुए थे और मेरे बैंक ने किसी एक बिजनेसमैन को लोन दे दिए, तो बिजनेस वाले का पैसा किससे आया, हाउस होल्ड सेक्टर से ही तो आया। मैं कौन से सेक्टर को बिलोंग करता हूं, हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ। अब बच्चों एक बात समझना, मैंने जब एक बिजनेसमैन को लैंड दी, तो लैंड के बदले में मुझे क्या चाहिए, रेंट चाहिए। लेबर जब मैंने दी तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, वेजेस चाहिए। जब मैंने किसी को कैपिटल दी तो मुझे बदले में क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो मैंने लैंड दी तो मुझे रेंट दो, मैंने लेबर दी तो मुझे वेजेस दो, मैंने कैपिटल दी तो मुझे इंटरेस्ट दो। और बच्चों ध्यान से समझना, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए सर, उसको प्रॉफिट चाहिए, नोन एज, इस सबको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम कौन कौन सी हो गई, रेंट हो गई, वेजेस हो गई, इंटरेस्ट हो गया एंड प्रॉफिट। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स इट्स इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो बच्चों ध्यान से सुनना, पहले हम लोग गए, हमने फैक्ट्री में काम करा, बोले तो हाउस होल्ड सेक्टर ने सबसे पहले क्या दी, फैक्टर सर्विसेज दी। हमने फैक्टर सर्विसेज दी, बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दी। फिर हमने फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, बदले में कंपनी ने हमें क्या दिए, पैसे दिए। और इन पैसों से जाके हम मार्केट में गए, हमने शॉपिंग करी, और दोबारा से पैसे किसके पास पहुंच गए, कंपनी के पास पहुंच गए। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फटाफट से एक बार मैं आपको एक फिगर से भी अगर समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना ये काम कैसे करता है। देखो एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक क्या होती है, फर्म्स। तो पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है। बोले तो मैंने लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एक एंटरप्राइज दिया कंपनी को काम करने के लिए। बदले में फर्म्स ने हमको क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स हमें बदले में क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन समझो जैसे ही फर्म को जब मैंने फैक्टर सर्विसेज दी, तो बदले में फर्म मेरे को क्या देती है, पैसे देती है। उसने रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास
क्या आ गए, पैसे आ गए फर्म से। अब दोबारा से हाउस होल्ड सेक्टर में पैसे लेके क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भैया मुझे गुड्स खरीदने हैं, मुझे सर्विसेज खरीदने हैं, तो अल्टीमेटली मैं उसको परचेज करूंगा और पैसे घूम फिर के दोबारा से किसके पास पहुंच जाएंगे, फर्म के पास पहुंच जाएंगे। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। और इसकी एक शानदार सी डेफिनेशन आप लोगों को गिवन है इस चैप्टर में, बता दूं बहुत लिमिटेड चीज है आपको याद करने वाली। तो सबसे पहले एक चीज है जो आपको याद करनी है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा जो भी आपको याद करना है ना वो मैं आपकी बुक के अंदर ही मार्क करवा दूंगा, आपको ऐसे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, अपने खुद के नोट्स बनाओ, दूसरों के नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहा करो। देखो क्या लिखा हो, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, इसमें क्या जनरेट होएगा सर, इनकम बनेगी। कैसे बनेगी, थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इंसान पैसे कमाएंगे कैसे, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। फिर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन हो गई, जब गुड्स एंड सर्विसेज बन गए, तो अब कंपनीज क्या देगी, पैसे देगी, किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। और फाइनली अब हाउस होल्ड सेक्टर वाले को पास पैसे आ चुके हैं, वो मार्केट में जाएंगे और शॉपिंग करके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। अब बच्चों ये डेफिनेशन आपको वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही याद करनी है, आगे पीछे नहीं कर सकते, बिकॉज ये सीक्वेंस में गिवन है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक बार दोबारा से समझा रहा हूं। इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। बोले तो पैसे कमाएंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू पैसे कमाएंगे। तो फर्म ने क्या करा, सब प्रोडक्शन करी, कंपनी ने क्या करी बच्चों, प्रोडक्शन करी। एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म ने अब क्या करे, रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया, किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। अब ये जो पैसे हैं ये लोगों को मिल गए ना, अब लोग बाग जाके पैसे क्या करेंगे, फर्म्स को देंगे। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो मैं किसी कंपनी का सामान खरीदता हूँ, तो दोबारा से पैसे किसके पास पहुंच जाते हैं, फर्म के पास। तो देखो ध्यान से, मैं गया, मैंने कंपनी में काम करा, जब मैंने काम कर दिया, प्रोडक्शन कंप्लीट कर दी, तो मुझे बदले में पूरा 30 डेज काम करने के बाद मुझे पैसे मिले। अब वो पैसे लेके मैं जाऊंगा, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ और मार्केट में शॉपिंग करके आया। अब मैं जो मर्जी किसी भी ब्रांड का मैंने सामान खरीदा, अल्टीमेटली पैसे दोबारा से किसके पास पहुंच गए, कंपनी के पास पहुंच गए। दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों ये डेफिनेशन आपको सीक्वेंस वाइज ऐसे ही याद करनी है। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होती है। तो पहली फेज होती है जनरेशन, दूसरी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर क्या है, डिस्पोजिशन। तो प्रोडक्शन फेज, पहली फेज कौन सी है बच्चों, जनरेशन फेज या जनरेशन ऑफ इनकम, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्शन फेज भी बोलते हो। तो यहाँ पे कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करती है। मान लो कंपनी ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब जब सामान बना गया, कर गया, तो लेबर को क्या देना है, आपको वेजेस देनी है, लैंड को आपको रेंट पे करना है, कैपिटल को आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। ऐसी एंटरप्राइज को क्या चाहिए सर, प्रॉफिट चाहिए। तो अब क्या आएगी बाबू भाई, इनकम आएगी बच्चों। अब क्या आएगी, इनकम आएगी। अब जब आपके हाथ में पैसे आ गए, तो फाइनली अब आप क्या करोगे, खर्चा करोगे। एक्सपेंडिचर फेज, बोले तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, आप मार्केट में अपनी इनकम को डिस्पोज करे आओगे, बोले तो खर्चा करे आओगे, ठीक है। तो जनरेशन फेज क्या लिखा हुआ है, इन दिस फेज फॉर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज क्या हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इसको आप फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हो या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। तो चाहे मैं इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलूं, चाहे फैक्टर ऑफ सर्विसेज बोलूं, एक ही बात है। दूसरा अगर मैं बात बोलता हूं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या होता है सर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, देखो बच्चों, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अब बच्चों जब मैंने फैक्टर सर्विसेज दे दी, लैंड दे दी, लेबर दे दी, कैपिटल दे दी, एंटरप्राइज, अरे मेरे को तो पैसे दो ना। तो लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगा, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को क्या चाहिए, बिजनेसमैन को प्रॉफिट चाहिए फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। तो ये पैसे कौन दे रहा है, फर्म दे रही है, किसको, हाउस होल्ड को। डिस्पोजिशन फेज क्या होती है, इन दिस फेज इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर के हाथ में पैसे आ गए, वो स्पेंड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि किसने बनाए थे, फर्म ने बनाए थे। तो बच्चों बहुत अच्छा सुंदर सा चैप्टर है, आप लोगों को ना एकदम मजा आना चाहिए पढ़ते के साथ ही, बिकॉज बहुत लॉजिकल सा चैप्टर है। और जब चैप्टर लॉजिकल होता है ना, तो आपको रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी होती, समझना होता है, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कुछ चीजें हैं जो अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखनी, जैसे ये जो डेफिनेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, इसको तो एकदम रट्टा मार लो, ठीक है, समझा दिया मैंने। अब इसको वर्ड बाय वर्ड याद कर लो और याद करते के साथ ही लिख लो। फिर बच्चों एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखना मेरी बात, सर स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने अभी आपसे बोला कि बच्चों अभी आपके पॉकेट में कितने पैसे, अभी के अभी मेरे को बताओ आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। तो आपने बोला सर हमारी पॉकेट में 200 रुपए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने पूछा कि बच्चों आप जब क्लास के अंदर जब आते हो पूरा महीना, तो आपकी पॉकेट में ऑन एवरेज कितने पैसे रहते हैं हमेशा, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान से देखना, स्टॉक ऑफ द गुड्स इन अ गोडाउन,
तो एक गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक रखा हुआ है 31 जनवरी 2025। तो मैंने एक बंदे से बोला भाई तू मेरे को एक बात बता, तेरा जो गोडाउन है उसके अंदर 31 जनवरी 2025 को कितना स्टॉक था। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। इट मींस स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। इनका ये ऐसी बात नहीं है कि एक हफ्ते की एक महीने की बात हो रही है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर, इसके और एग्जांपल्स क्या हो गए, नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, ये सारा किसके एग्जांपल है बच्चों, स्टॉक का। फ्लो वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, क्या भैया जनवरी 2025 मतलब पूरे 31 डेज में कितनी प्रोडक्शन है। मैंने एक पर्टिकुलर दिन की बात नहीं करी बेटा, यहां पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। देखो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पर ये बात कर रहा है पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे महीने की, पूरे हफ्ते की, पूरे साल की बात कर रहा है। बर्थ डेट इन द ईयर 2024 में कितने बर्थ हुए, तो पूरे साल की बात करी। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। अब ऐसे सोचो ना, ध्यान से सोचो, मान लो ये तुम्हारा वाटर टैंक है, छत की टंकी होगी, इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक। बेटा जैसे ही आप ये टैप ओपन करते हो तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, तो ये क्या हो गया आपका, फ्लो हो गया। ये फ्लो रेगुलरली चलता रहता है और टंकी में एक बार क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यूअसली निकालते रहते हो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, चलो अब बेटा इसका एक बार डिफरेंस पढ़ लो, बिकॉज स्टॉक और कॉन्सेप्ट का क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैंने बोला कि भैया आज, जैसे मान लो आज जो भी डेट है आपकी, तो द डेट इज 10 जून, तो मैंने बोला 10 जून को तेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे 10 जून को, तो आपने बोला सर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने पूछा आपके बैंक अकाउंट में ऑन एवरेज 3 मंथ्स के अंदर कितना बैलेंस रहता है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो। तो फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशन की बात नहीं होती। स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आंसर आप जब भी पूछोगे आंसर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे सेम रहेगा। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बर्थ रेट हमने देखा पूरे साल भर का, डेथ रेट हमने देखा पूरे साल भर का। ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पे आंसर हमेशा सेम रहता है बिकॉज इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, सेम रहेगा। टंकी में जो पानी है जब तक टैप ओपन नहीं करोगे सेम रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही टूटी नलका ओपन करोगे, टैप ओपन करोगे, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। और अच्छे से एग्जांपल ले लो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2025। मैं कभी भी आपसे इन आंसर पूछूंगा, मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2025 को कितनी थी, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम। लेकिन मैंने बोला मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2025, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैंने बोला मारुति कार जो कि बनी है जुलाई 2025 में, आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, हर जरूरी थोड़ी ना हर महीने सेम नंबर ऑफ कार्स बने, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम, बेटा इनकम फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे होता है, बिकॉज नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और नेशनल वेल्थ का मतलब क्या हो जाता है, कितने पैसे जोड़ के रख रखे हैं अभी। क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, कितनी वीट मैंने सेव करके रख रखी है। और क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन डिफरेंट हो सकती है। मान लो इस साल रेनी सीजन अच्छा रहा तो वीट हमारी अच्छी हो गई, मान लो इस साल बारिश नहीं आई तो प्रोडक्शन ऑफ वीट अच्छे से नहीं हो पाई। तो ये क्या करती है बच्चों, वेरी करती है। ठीक है, इतनी सी बात मेरी समझ जाओ। तो बच्चों ये था आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है आपका। अब बेटा बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कौन कौन से होते हैं। एक रियल फ्लो होता है और बच्चों एक होता है आपका मनी फ्लो होता है। बहुत आराम से मेरी बात सुनना, रियल फ्लो और मनी फ्लो बहुत सिंपल है। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। कौन दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड से जा रही है किसके पास, फर्म्स के पास। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने फैक्टर सर्विसेज दी, मान लो मैं कंपनीज के पास गया काम करने के लिए, अब कंपनीज ने क्या बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज दिया फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो बेटा सीक्वेंस मेंटेन्ड रहनी चाहिए, पहले हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड को, तो सॉरी फैक्टर सर्विसेज जाती है हाउस होल्ड से फर्म्स के पास, फिर फर्म्स हमें क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। ऐसा नहीं है कि पहले फर्म गुड्स एंड सर्विसेज दे देगी, ना बाबा ना, पहले तो प्रोडक्शन होगी ना गुड्स एंड सर्विसेज की। तो प्रोडक्शन कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो ध्यान से इसको रट्टा मारना है एकदम। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज कहां से जा रही है, हाउस होल्ड टू द फर्म्स। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, देखो एक ये हाउस होल्ड हो गया, ये फर्म हो गई। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा किसको, फर्म्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फिर बदले में फर्म्स क्या देगी, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगी। इसको और क्या बोला जाता है बेटा, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो।
देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं अभी मनी की बात हुई नहीं सर, हमने कंपनी को फैक्टर सर्विसेज दिया फर्म्स को, और फर्म्स ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, अभी पैसे की बात नहीं हुई। रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात हो रही है ना, एंड सर्विसेज की बात हो रही है। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोले तो इंडिया के अंदर टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई, तो ये ग्रोथ प्रोसेस की बात करता है। तो रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ चेक करना है तो किससे चेक कर सकते हो, रियल फ्लो से चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू फर्म देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर। तो ज्यादा लैंड, ज्यादा लेबर, ज्यादा कैपिटल जब दोगे फर्म्स को, तो ज्यादा सामान क्या हो सकता है बच्चों, प्रोडक्शन हो सकते हैं। इट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ध्यान से छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ किससे मेजर कर सकते हैं, रियल फ्लो से कि मनी फ्लो से, तो द आंसर इज रियल फ्लो से मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे आपको मार्क करवा रहा हूँ बुक ओपन करके, तो एक एक लाइन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग बीच में से एमसीक्यूज भी हैंडल कर पाओ। अब आपको यहाँ पर क्या याद करना है बच्चों, रियल फ्लो की आपको डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सर स्टॉक की डेफिनेशन याद करो, फ्लो की डेफिनेशन याद करो, और अगर आप डिफरेंस भी याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और बच्चों एक डेफिनेशन आपको याद करनी थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन याद करना है। और 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। इसको भी लाइन वाइज याद करोगे, पहले प्रोडक्शन होगी, फिर इनकम होगा, फिर एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस मेंटेन करके रखना। ठीक है, चलो सर बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो क्या करना है सर, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं चाहता हूं आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए, अगर आप चाहते हो तो वो आप देख लो। ठीक है, बात करते हैं बच्चों मनी फ्लो की। सर ये क्या होता है मनी फ्लो, हमें समझा दो। तो बच्चों यहाँ पर पैसे ही पैसे की बात होगी। तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। अब बच्चों मैंने जब अपनी सर्विसेज दे दी, तो अब फर्म मेरे को क्या दे रही है बदले में, पेमेंट देगी, फर्म पेमेंट देगी। तो फर्म टू हाउस होल्ड, तो फर्म पैसे देगी किसको, हाउस होल्ड को। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, अब फर्म जो है फैक्टर पेमेंट देगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देगी, और हाउस होल्ड वाला उस पैसे को लेके मार्केट में जाके क्या करेगा, शॉपिंग करेगा। बोले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पैसे आएंगे कंपनी से हाउस होल्ड के पास फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। तो मैंने फैक्टर सर्विसेज दी थी हाउस होल्ड वालों ने, उसके बाद पैसे मिले। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर वाले अपनी कंजम्पशन के लिए खर्चा करेंगे टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो क्या परचेज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि किसने बनाई है, फर्म्स ने बनाई है। ठीक है, यस, इजी सा चैप्टर है। आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। तो बेटा मनी फ्लो को और क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स। तो यहाँ पे मनी की बात हो रही है। तो पहले फर्म मनी देती है हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड वाले शॉपिंग करने जाते हैं, बोले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, फिर हाउस होल्ड वाले पैसे देते हैं फर्म्स को। तो ऐसे पैसों का चक्कर बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो पहले तो क्या आ गई बच्चों, डेफिनेशन आ गई। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। बहुत सिंपल हो गया। देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही ना, तो एक ऐसा सिस्टम हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया, तो थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टीज हो सकती है। देयर इज नो डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज ऑफ मनी फ्लो। यहाँ पे पैसे के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, बार्टर सिस्टम के अंदर देयर इज दिक्कत। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको और क्या बोला जाता है बच्चों, नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है जिसको हम फर्म्स बोलते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है किसको, फर्म्स को। फिर बच्चों एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक कौन सा होता है, फॉरेन सेक्टर, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर और द फॉरेन सेक्टर। ठीक है, लेकिन हम अपनी इकोनॉमिक्स की बुक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर हम सिर्फ 2 सेक्टर की बात करते हैं, हाउस होल्ड की बात करते हैं और सिर्फ फर्म्स की बात करते हैं। अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं करेंगे और फॉरेन सेक्टर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो इन अ सिंगल इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसके अंदर एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म्स वाला सेक्टर है। तो 4 सेक्टर वैसे तो होते हैं। तो ये हर सेक्टर का काम क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर का आपको पता है, दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या सप्लाई करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। बिजनेसमैन कहां से निकल के आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से, और इनको बदले में पैसे मिलते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बहुत बार पढ़ लिया। फर्म्स क्या करती है सर, ये प्रोडक्शन करती है इन द इकोनॉमी, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, हायर्स करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो लोगों को जॉब्स वगैरह देती है, यूज करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एंड बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान से समझना, ये वेलफेयर एजेंसी है।
इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। और ये देखना कि भैया सारे जनरल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। सर डिफेंस कौन संभाल रहा है? गवर्नमेंट संभाल रही है। एंड अदर पब्लिक वेलफेयर, है ना, फ्री एजुकेशन हो गई, फ्री हेल्थ केयर हो गए, सारा सामान काम कौन देख रहा है? गवर्नमेंट देख रही है। एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट की कुछ अपनी पर्सनल कंपनीज भी है जिसके अंदर वो पब्लिक की भलाई के लिए कुछ सामान भी, गुड्स एंड सर्विसेज भी देती है। ठीक है, फिर बच्चों एक हो गया फॉरेन सेक्टर। दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर। फ्लो ऑफ कैपिटल बोले तो पैसे की मूवमेंट, कैपिटल, ठीक है, और मशीनरीज की मूवमेंट, टेक्नोलॉजी की मूवमेंट होते हैं बिटवीन द इकोनॉमी एंड द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ठीक है, ये इजी था, यहाँ से कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बस ये याद रखना 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और द फॉरेन सेक्टर। यहाँ पे आप लोग डिफरेंस याद कर लोगे, रियल फ्लो का, मनी फ्लो का, जैसे डिफरेंस याद कर लोगे सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। बोले तो 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, और फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा इसका जो है ना, ये देखो ये डायग्राम होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी का, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। देखो ध्यान से एक बार देखना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक सेक्टर हो गया हाउस होल्ड और एक सेक्टर हो गया फर्म्स। ध्यान से देखना, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दी? ऊपर वाला बाहर वाला सर्कल देखना, क्या दी? फैक्टर सर्विसेज दी। और फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। बदले में फर्म्स क्या देगी इनको? गुड्स एंड सर्विसेज देगी। तो यहाँ पे कहीं मनी की बात हुई? नहीं सर। तो ये कौन सा फ्लो हो गया? रियल फ्लो हो गया। तो आउटर वाला जो सर्कल है, ये बाहर वाला जो सर्कल है, किसकी बात कर रहा है? रियल फ्लो की बात कर रहा है। फिर अंदर वाले सर्कल पे आ जाओ, फर्म्स ने क्या दी? फैक्टर पेमेंट दी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब भैया जब काम कराए तो पैसे तो देगी ना, तो फर्म ने पैसे दिया बच्चों किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे मिले, और हाउस होल्ड सेक्टर में मार्केट में जाके क्या कर दी बच्चों? शॉपिंग कर दी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिया। तो अंदर वाले सर्कल ने क्या दिखाया आपको? मनी फ्लो दिखाया, और बाहर वाले सर्कल ने आपको क्या दिखाया? रियल फ्लो दिखाया। तो बच्चों ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो आउटर सर्कल किसकी बात करता है? आउटर सर्कल ऑफ डायग्राम शोज रियल फ्लो, इनर सर्कल ऑफ द क्या दिखाता है आपको? मनी फ्लो दिखाता है। तो ये सब चीजें हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ सकते हो। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालिसिस सिंपल वी टेक सम एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब है सर जब आप 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। कौन कौन सी? देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हालांकि 4 होते हैं, आपको अज्यूम करने सिर्फ 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। इट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। दूसरा, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज किसको? फर्म्स को। एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। मतलब जो फर्म्स है ना, वो कोई गवर्नमेंट से सर्विसेज नहीं ले रही, और दूसरा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट को भी कोई सर्विसेज नहीं दे रहा। हम बस ये मान के चल रहे हैं कि हाउस होल्ड वाला जो है अपने फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, फर्म्स को दे रहा है। और फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ किसके लिए बना रही है? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बना रही है, गवर्नमेंट के लिए नहीं बना रही। तो आप ऐसे अज्यूम करके चलोगे। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। तो फर्म गवर्नमेंट को सामान नहीं बेच रही, सिर्फ हाउस होल्ड को बेच रही है, अज्यूम कर रहे हैं। Household receive factor income for their services and spend the entire amount on consumption of goods and services। तो household services को जो पैसे जो मिले, रेंट, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स जो मिला, वो उन्होंने के सारा का सारा खर्च कर दिया ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर वाले कोई सेविंग्स नहीं कर रहे, नीदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉट द फर्म सेव्स। तो अभी ये मान के चलोगे कि अभी कोई सेविंग्स नहीं हो रही, जो भी पैसे फर्म दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को, सारे का सारा खर्च कर रहे हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? और जो फर्म्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ किसके लिए बना रही है? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बना रही है, गवर्नमेंट के लिए नहीं बना रही है। छोटी सी एजम्पशंस है जो आप देख लोगे। तो बच्चों ये सारी चीजें हमारी लगभग क्या हो चुकी है? डन हो चुकी है। फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंक्लूजन्स की बात करते हैं सर्कुलर फ्लो की इन द सिंपल इकोनॉमी। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म, जो भी टोटल प्रोडक्शन करी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बनाए फर्म्स ने, वो किसके इक्वल है? टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। तो टोटल फर्म्स ने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, उतना सारा का सारा कंज्यूम किसने कर लिया? हाउस होल्ड ने। फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म्स इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। तो जो भी फर्म्स ने पैसे दिए वो सारी की सारी इनकम बन गई किसकी? हाउस होल्ड की। तो फर्म ने अगर 100 रुपए दिए तो हाउस होल्ड सेक्टर की भी इनकम कितनी हुई? 100 रुपए की। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर किसी और सेक्टर से पैसे नहीं कमा रहा, सिर्फ फर्म से कमा रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड ने जो खर्चा जो करा, शॉपिंग जो करी, वो किसके इक्वल था? फैक्टर इनकम। मतलब अगर 100 रुपए मिले तो उन्होंने 100 रुपए खर्चा कर दिया, मतलब देयर इज नो सेविंग्स। ठीक है, तो ये चीजें जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, कहीं और नहीं समझा रखी, तो डिटेल में समझा रहा हूं आपको। रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द मनी फ्लो। तो रियल फ्लो किसके इक्वल है? मनी फ्लो के इक्वल है। बोले तो आपने जो भी फैक्टर सर्विसेज दी उसके बदले में आपको क्या मिल गए बच्चों?
पैसे मिल गए, उसके बदले में आपको क्या मिल गए, फैक्टर पेमेंट्स मिल गए। तो रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो रियल फ्लो में क्या होता है, आप फैक्टर सर्विसेज देते हो, कंपनी बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज देती है। और मनी फ्लो में क्या होता है, पैसे एक्सचेंज होते हैं, किसके बदले में, फर्म्स एंड हाउस होल्ड के। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों ये क्या था, आपका कंक्लूजन था इन द सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ये आपका छोटा सा एकदम चैप्टर था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले इसको समझ जाओगे तो आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है सर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर कमेंट कर दिया तो भैया मजे आ जाएंगे एकदम।